नमस्कार, पुनिया श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि खंडेराव होलकर की वजह से थोड़ा तनाव घर में बन गया है, क्योंकि गुरु जी पर उन्होंने अंधा विश्वास किया और उसी का परिणाम उनको भुगतना भी पड़ा। मगर अब वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में भी ऐसा वातावरण बना देंगे कि दिल्ली में हर कोई खंडेराव खंडेराव ही पुकारेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही खंडेराव दिल्ली में कदम रखेंगे वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि खंडेराव होलकर छोटे सूबेदार बन चुके हैं और उन्होंने जब से राजपूताना मुहिम में विजय प्राप्त की उसके बाद उन्होंने कई लड़ाइयों पर विजय प्राप्त की। भले खंडेराव गुरु जी से दगा खा गए हों, मगर खंडेराव होलकर का खौफ इतना था कि जिस भी युद्ध में वो कदम रखते, अपने हाथ आजमाते, वहाँ उनकी जीत निश्चित हो गई थी। और यही अंदाजा दिल्ली वालों को था कि खंडेराव होलकर कहीं लड़ने ना आ रहे हों। कुछ लोगों में खंडेराव का खौफ इतना था कि यदि वो सामने आ जाए तो उनकी पैंट गीली हो जाए, इसीलिए वो लोग अपने घर छोड़ करके भाग भी गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो खंडेराव को अपनी तरफ करने के लिए प्रयास करने लग गए थे। खंडेराव होलकर का दिल्ली आगमन वो समय था जब मल्हार राव सूबेदार जी की शख्सियत हूबहू खंडेराव होलकर के अंदर दिखाई देने लग गई थी। वो वीरता, वो शौर्य, वो धैर्य जो देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी के अंदर है, वो यूं का यूं हूबहू अब खंडेराव होलकर के अंदर भी दिखाई देने लग गया था। और इसी का परिणाम था कि जैसे ही खंडेराव होलकर दिल्ली पहुंचे तो मुगल बादशाह भी उनसे डरने लग गए थे और खंडेराव होलकर को अपने पक्ष में करने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए तरह तरह के वो प्रयासों में जुट गए थे। और बादशाह ने खंडेराव को खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे उपहार भेंट उनको दी, घोड़े दिए थे, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार जी का संदेश लेकर के यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो कहा था बस उसी काम के तहत यहाँ पर आए हैं। उन्हें ना तो किसी और से मिलना है और ना ही किसी से कोई उपहार लेना है। जैसे ही खंडेराव होलकर अपने बाबा साहेब की आज्ञा प्राप्त करके दिल्ली पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने उनसे मिलना चाहा ताकि वो उन्हें अपने पक्ष में कर सके, और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली से भागना ही मुनासिब समझा था। और इसका एक कारण ये भी था कि खंडेराव होलकर ने बेशक बहुत वीरता प्राप्त कर ली हो, बहुत नाम कमा लिया हो, मगर उनका गुस्सेल स्वभाव कहीं ना कहीं अब भी उनके अंदर था। इसीलिए लोग डरते थे कि यदि खंडेराव होलकर का गुस्सा आ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और इन्हें खुश करने में ही बेहतरी है। इसलिए बहुत सारे उपहार उन्हें दिए गए थे, मगर उन्होंने हर एक को अस्वीकार कर दिया और सिर्फ बाबा साहेब की जो आज्ञा थी वही काम वहाँ पर उन्होंने किया था। और खंडेराव होलकर की युद्ध नीति, उनकी वीरता, उनके शौर्य का परिणाम इसी बात से लग जाता है, अंदाजा इसी बात से आ जाता है कि दिल्ली का बादशाह तक जिसे मनाने के लिए आतुर हो जाए, भेंट स्वरूप ना जाने कितने कीमती रत्न और घोड़े तक जिसे उपहार स्वरूप देना चाहे, भला वो इंसान कितना वीर होगा, कितना पराक्रमी होगा और कितना अपने पिता और राज्य के बारे में सोचता होगा, उसे मानता होगा। तो आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे जिसे आज हम कहते हैं कि दिलवालों की दिल्ली, तो उस दिल्ली का दिल जीतकर खंडेराव मालवा में लौटे थे और मल्हार राव सूबेदार जी भी जिस मुहिम पर गए हैं वहाँ विजय प्राप्त करेंगे और देवी अहिल्या बड़े अच्छे तरीके से दरबार भी चलाएंगी, साथ ही सुजाउद्दौला को भी मात देंगी।